प्लान है वो ये है कि मतलब वेस्ट बैंक को 2 भागों में डिवाइड करना और उसी रास्ते में एक बहुत बड़ी मतलब ये कि कॉलोनी को इस्टेब्लिश करना, और उस कॉलोनी में मतलब ये है कि हज़ारों की तादाद में जो यहूदी सेटलर्स, जो इलीगल सेटलर्स हैं, उनको बसाया जाना ये तय है। और मतलब ये जो मतलब प्लान है, जो इवन जो कंस्ट्रक्शन प्लान है, इसको इवन नाम दिया गया है, ये 20 सालों से रुका हुआ था। अब जाकर कहीं ना कहीं जो इजराइल की जो गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट है, जो मतलब ये है कि अभी गवर्नमेंट में है, उन्होंने इस चीज़ को परमिशन दे दी है कि आप मतलब ये है कि हम मतलब ये है कि और इस काम को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि यहाँ पर मतलब ये है कि हम यहूदियों के लिए उनके घरों को तामीर कर सके और उनको बसाया जा सके। और मतलब ये है कि इससे नुकसान क्या होगा, देखिए इससे नुकसान यहाँ पर यह होगा कि पूरे अरब के अंदर या पूरे यूरोपियन कंट्रीज, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली यहाँ पर बराबर इजराइल की कंडेमनेशन कर रही हैं और इस चीज़ की भी वार्निंग दे रही हैं कि सितंबर में मतलब ये है कि यूएन असेंबली के अंदर जो यूरोपियन कंट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा जो पावरफुल कंट्रीज है, नेटो अलायंस है, वो फ़िलिस्तीन को एज ए 2 स्टेट सोल्यूशन का दर्जा दे देंगी। मतलब यह है कि फ़िलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे देंगे, ये कह रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज। और इसी वजह से अगर ये इवन प्लान अगर कामयाब हो जाता है तो आने वाले टाइम में मतलब फ़िलिस्तीन के लिए एक देश का दर्जे के रूप में एक मान्यता मिलना एक इम्पॉसिबल बात हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इजराइल की जो गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि कैसे न कैसे करके हम जो और कंट्रीज़ हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात हो रही है फ़िलिस्तीन की, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से जोर लगाकर उसको रोक सकें। और वही जो फार राइट मिनिस्टर स्मोट्रिच, उसने ये बयान दिया है आईडीएफ को और ऑर्डर दिया है कि आप गजा के अंदर, चाहे गजा में कोई बच्चा हो, बड़ा हो, भूख से तड़प रहा हो, हमें इससे कोई परवाह नहीं है। हम सिर्फ गजा को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं हमास के कब्जे से, और हम अपनी गवर्नमेंट वहाँ पर चाहते हैं। यहाँ पर नेतन्याहू ने पहले ही बोल दिया है कि आप अगर सीज़फायर चाहते हैं गजा सिटी के अंदर, पूरे गजा के ऊपर, तो सबसे पहले हमारी शर्तों को, 2 शर्तों को मानना होगा। वो शर्त क्या है? शर्त यह है कि पहले आपको डिसआर्म होना होगा। मतलब हमास को ये बोल रहा है नेतन्याहू कि आपको पूरी तरीके से डिसआर्म होना होगा, अपने हथियारों को छोड़ना होगा, सरेंडर करना होगा इजरायली फौजियों के सामने। और सेकंड पोजीशन यह है कि ना तो फिलिस्तीनी अथॉरिटी और ना ही हमास के लोग गजा के ऊपर गवर्न करेंगे, वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। और यही सब इसी चीज़ की वजह है कि नेतन्याहू यहाँ पर पुरजोर तरीके से उसने आईडीएफ को वार्न दे दिया है कि चाहे जो करो गजा सिटी के अंदर आप जाके, अगर लाखों की तादाद में गजा सिटी के अंदर लोग रहना है तो आपको पूरा राइट है कि आप जो चाहे कर सकते हैं, नॉर्थ से साउथ और साउथ की तरफ जहां पर आपको उनको धकेलना है आप धकेलो, लेकिन हमें गजा को फ्री चाहिए। हम अपना कब्जा चाहते हैं गजा के ऊपर।